जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी ने टीएमसी ने हार के कारण खोजने शुरू कर दिए हैं कि अगर हारे तो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अब ये कहने की बजाय कि हमें लोग पसंद नहीं करते, हमारी पार्टी कमजोर है, ये कहेंगे कि चुनाव आयोग ने, ईवीएम ने बीजेपी को जिता दिया। हार के कारण खोज रहे हैं राहुल गांधी की तरह, और इसीलिए ममता बनर्जी के भवानीपुर में, उत्तर 24 परगना में, दक्षिण 24 परगना में इन लोगों का तमाशा जारी है और स्ट्रांग रूम को लेकर ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से हंगामा हुआ है भवानीपुर में और ममता बनर्जी का ये पूरा इलाका पड़ता है। एक दिन पहले ममता बनर्जी सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल में जो स्ट्रांग रूम बना है वहां जाकर बैठी रही रात को। फिर उन्हें सुरक्षा बलों ने, चुनाव आयोग ने उनको वहां से भेजा। अब इन्होंने फिर से वहां पर ड्रामा शुरू किया है। टीएमसी वाले वहीं से 100 मीटर की दूरी पर अपना कैंप बना के बैठे हुए हैं। बीजेपी के लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लोग जिस तरह से एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं तो ये गड़बड़ भी कर सकते हैं। ये वहां बैठे हैं। अब बीजेपी और इनके बीच में पहले कुछ कहा सुनी हुई, क्योंकि इनका कहना था बीजेपी वालों का कि टीएमसी ने अपने झंडे वहां लगा रखे हैं। अब कुछ नियमों को लेकर कुछ झगड़ा हुआ। उसके बाद टीएमसी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि 2 गाड़ियां बीजेपी के झंडे वाली वो यहां से कंपाउंड के अंदर, स्ट्रांग रूम के कंपाउंड में पहुंची है, उनको कैसे जाने दिया। अब इस पर चुनाव आयोग ने इसकी जांच की तो इसमें पाया कि उन गाड़ियों की चेकिंग हुई थी, उन गाड़ियों में कुछ ऐसा नहीं था, वो उस रास्ते से गुजर रही थी तो उन्हें वहां से जाने दिया गया। इसमें स्ट्रांग रूम से कोई इसमें छेड़छाड़ की बात नहीं है, लेकिन टीएमसी को एक माहौल बनाना है। आप आज अब तो चुनाव हो चुका, ईवीएम में जो बंद हो गया है वो तो हो गया है, वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन इन्हें इनकी जो हार है, जो हार का डर है, वो ये सब तमाशा दिखाता है कि वो किस तरह से इनके सिर पर सवार हो गया है। जो इसको लगता है जो मजबूत है वो इस तरह का तमाशा कभी नहीं करता, या तो जो मजबूत हो या फिर जो लोकतंत्र में मानता हो, जो किसी भी नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, वो ऐसा तमाशा नहीं करता। राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे लोग यही करते हैं, अपनी हार का कारण दूसरे में खोजते हैं, क्योंकि सालों साल से शासन में है, अपने ऊपर इल्जाम लेंगे। ये पार्टियां इस तरह की होती हैं कि ये एक ही से चलती हैं, तो अगर हार का इल्जाम अपने ही ऊपर लेंगे तो आगे के लिए दिक्कत होगी। अब राहुल गांधी की उनके नेतृत्व में 90 बार कांग्रेस हार गई है, तो अब कितनी बार जो है अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, तो इसलिए चुनाव आयोग पर डाल दो। ऐसे ही उत्तर 24 परगना में झगड़ा हुआ है विधाननगर में, वहां पर डिस्प्ले बंद हो गया। जो सीसीटीवी लगा हुआ है स्ट्रांग रूम में, उसका डिस्प्ले बंद हो गया था। अब टीएमसी वालों ने हंगामा कर दिया कि डिस्प्ले बंद हो गया है, वहां स्ट्रांग रूम में गड़बड़ चल रही है। तकनीकी खराबी तो ये मानते ही नहीं, तकनीकी खराबी हो सकती है। ये जो टेप लगा देते हैं ईवीएम पर, जिनको उससे फर्क नहीं पड़ता है, उनको डिस्प्ले बंद होने में समस्या हो जाती है। उस पर हंगामा हुआ, फिर वहां भी झड़प हुई है, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प शुरू हो गई। फिर वहां सुरक्षा बल आए, उन्होंने तितर बितर किया, कुछ लाठी डंडे वहां भी चले हैं। फिर चुनाव आयोग ने चेक किया, सीसीटीवी चेक किया, तो रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी, पूरी तरह रिकॉर्डिंग चालू थी। उस दौरान की भी रिकॉर्डिंग हुई है जिस दौरान डिस्प्ले बंद था। प्रॉब्लम डिस्प्ले में थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी लेकिन वो डिस्प्ले में आ नहीं रही थी, और वो भी कुछ देर के लिए हुआ और फिर टेक्नीशियन आए तो वो ठीक हो गए। तो ये लोग सीधे हर एक तकनीकी दिक्कत में भी सीधे सीधे आरोप लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि हार का कारण चाहिए। ये हताशा, ये निराशा आपने पिछली बार नहीं देखी होगी। ममता बनर्जी तो यहाँ पर चौथी बार चुनाव लड़ रही है, वो भी चौथी बार तो ऐसा चुनाव है जिसमें उनकी सरकार में वो है, उससे पहले तो वो कांग्रेस में भी चुनाव लड़ चुकी है। और हर बार जब वो चुनाव लड़ती है, कभी उन्होंने सवाल इस तरह से नहीं उठाए हैं, ना चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, ना तो पिछली बार वो स्ट्रांग रूम में गई, ना इस तरह का तमाशा किया। लेकिन इस बार ये सब कुछ हो रहा है जो कि इनकी परेशानी दिखा रहा है। साथ ही इनके गुंडों की भी हेकड़ी निकल गई है। जहांगीर खान जैसे गुंडे जो सरेआम आईपीएस ऑफिसर को धमकी दे रहे थे कि फिल्म तो तुमने चालू की है, इसे हम खेला तुमने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। जब आईपीएस वर्मा, उन्होंने जब उसके घर पर दबिश दी, जब उसको उसके परिवार वालों, परिजनों को बताया, उनको सख्ती दिखाई, तो इसके जो है आग लग गई इन्हें कि ये कैसे हमारे घर पर पहुंच गई, ये लोग तो राजा बने बैठे हैं, पुलिस तो कभी इनके घर नहीं घुसती है। तो उसके बाद जब वहां आईपीएस अधिकारी पहुंच गए, वहां पर पुलिस वाले पहुंच गए और वहां पर सख्ती होने लगी,
तो इन्होंने इस तरह की धमकी भरे बयान दिए। और फिर फाल्टा में जो इसका विधानसभा क्षेत्र है वहां देखा कि कैसे इन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ की है। अब इसके बाद जब चुनाव आयोग ने जांच की तो चुनाव आयोग ने पाया कि उस विधानसभा क्षेत्र में इतनी जो है बूथ पर गड़बड़ियां हुई हैं कि उस पर फिर से चुनाव कराया जाना जरूरी है। 285 बूथ हैं और उन सब पर चुनाव होगा। अब वो चुनाव होगा 21 मई को। फिर उसके 3-4 दिन में नतीजे आएंगे तो वहां पर फिर से चुनाव कराया जाएगा। जो इन्होंने सोचा था कि ईवीएम में गड़बड़ कर दी, अब तो हो गया, जो डिब्बा बंद हो गया, अब तो अपना ही फायदा है इसके अंदर। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जब जांच की, क्योंकि देखिए वीडियो में तो 2 बूथ आए थे, लेकिन चुनाव आयोग तो रिपोर्ट मांगता है वहां पर, और वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर हैं या वहां पर जो दूसरी पार्टी के बूथ एजेंट है, वहां पर उम्मीदवार है, सबसे रिपोर्ट ली गई तो कई बूथों पर दिक्कत पाई गई। अब उसमें यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन सा बूथ सही था, कहां पर गड़बड़ की गई, कहां पर गड़बड़ नहीं की गई, सब पर आशंका हो गई। इसीलिए फिर पूरा ही चुनाव कैंसिल कर दिया गया और फिर अब फाल्टा में दोबारा चुनाव होगा। अब देखिए, अगर ममता बनर्जी की सरकार बन गई तब तो एक अलग बात होगी फाल्टा में चुनाव की, लेकिन अगर वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई तब जहांगीर खान का क्या होगा? तब जहांगीर खान धमकियां दे पाएगा? तब क्या करेगा? यहाँ तो हाल ये है इस विधानसभा क्षेत्र में कि महिलाएं सड़कों पर निकली हैं, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ शिकायत कर रही है कि ये आदमी हमें घर आकर धमकी दे रहा है कि हम जीते तो तुम्हारा घर जलाएंगे, खून खराबा होगा। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर शिकायत की है। अब देखिए, कम से कम ये चुनाव आयोग का किया हुआ है कि सुरक्षा इतनी है कि महिलाएं शिकायत कर पा रही हैं, महिलाएं सड़क पर निकल पा रही है, लेकिन इनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है टीएमसी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। तो इन्होंने वहां पर ये हाल किया है। तो अब चुनाव आयोग को लगता है कि दोबारा चुनाव होना जरूरी है। अब अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो जहांगीर खान को बिल में घुसना पड़ेगा, क्योंकि तब तो पुलिस से भी सहयोग नहीं मिलेगा। तब तो बिना केंद्रीय पर्यवेक्षक के काम चल जाएगा कि उस पर पुलिस ही इनकी ये जो धमकियां होती हैं इस पर कार्रवाई करेगी। तो इनके तभी फाल्टा में असली चुनाव तब होगा जब बिना धमकी, बिना डर के होगा। तो फिलहाल तो फाल्टा का नतीजा आएगा नहीं। अब जहांगीर खान बैठे रहे कि विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे, किसकी सरकार में चुनाव होगा, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। लेकिन जहांगीर खान के लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो गई है। बताया जाता है कि उन्हें उम्मीदवार ही इसलिए बनाया था टीएमसी ने क्योंकि गुंडी प्रवृत्ति के हैं, दबंग किस्म के वहां पर है। पहले वहां विधायक कोई और था टीएमसी का, लेकिन जहांगीर खान को फिर बनाया गया ताकि वो डरा धमका कर, उसके जो गुर्गे हैं वो लोगों को डरा धमका कर या फिर बूथ कैप्चरिंग करके वो जीत सके। बूथ कैप्चरिंग ही है ये। जब आप देखिए, पहले तो अलग बात होती थी, बूथ कैप्चरिंग जब बैलेट पेपर से होता था तब अलग तरह से की जाती थी। अब बूथ कैप्चरिंग ये इस तरह से करते हैं कि जो बटन है उसको बंद कर दिया, बटन पर इंक लगा दी, जो चुनाव चिन्ह है उस पर इंक लगा दी तो पता ही ना चले कि किसका चिन्ह है, या फिर इत्र लगा दिया कि जो वोट देकर आए उसी को ही पकड़ लो, या लोगों के अंदर एक खौफ फैला दो कि वोट देकर आओगे तो बीजेपी को तो पकड़े जाओगे। तो ये सब तरीके अपनाकर बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, एक तरफा वोट पड़ता था। डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी ऐसे ही नहीं एक छत्र राज करते हैं। बीजेपी का तो कहना है कि सांसदीय चुनाव भी ऐसे ही जीते थे। उनका तो आरोप ये है कि तब भी इसी तरह से वोटिंग हुई थी, क्योंकि तब उस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था थी नहीं। और लोकसभा चुनाव में तो वैसे ही पूरे देश में चुनाव होता है, तो आप सुरक्षा बल जो है एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ उनकी मनमर्जी हो गई, सरकार भी इनकी थी। और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कोरोना भी था और इस तरह के ये लोग तरीके अपनाते हैं उसकी ठीक से जानकारी भी नहीं थी। अब तो बीजेपी क्योंकि लगभग जो है 10 सालों से वहां पर एक्टिव है, तो इनके तौर तरीके पता चले। यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता, उन्होंने भी इन चीजों की शिकायत की। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के हैं वो चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं, वो सुरक्षा बलों को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने बिना डर के चुनाव यहाँ पे वो करवा पाए, या दूसरी पार्टियों को एक फेयर मौका मिला, एक उनको जो है निष्पक्ष मौका मिला। यहाँ राहुल गांधी भले ही चुनाव आयोग को गाली दे, चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाएं, लेकिन इनके जो क्षेत्रीय नेता हैं वो ये समझते हैं कि अगर हालात बंगाल जैसे हो और उसमें अगर चुनाव आयोग मजबूती से नहीं खड़ा होगा और चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो वहां चुनाव ठीक से नहीं हो सकते। जो ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर बीजेपी को लेकर आरोप लगा रही है, अगर ऐसा है तो अधीर रंजन चौधरी को भी समस्या होनी चाहिए थी। अधीर रंजन चौधरी वो भी तो बीजेपी के खिलाफ और टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी तो कोई शिकायत नहीं है कि चुनाव आयोग स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी कर सकता है, चुनाव आयोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा।
कम्युनिस्ट पार्टियों ने ये नहीं कहा, उनके भी नेता मैदान में है। हुमायूं कबीर ने नहीं कहा, इंडियन सेक्युलर पार्टी जो वहां की मुस्लिम पार्टी है फुरफुरा शरीफ वाली, उसने भी नहीं कहा। सिर्फ कौन कह रहा है? टीएमसी। और टीएमसी को समस्या गड़बड़ी से नहीं है, टीएमसी को समस्या है सब कुछ सही होने से, सब कुछ निडरता के साथ होने से। अगर सब कुछ सही हो गया, निष्पक्ष हो गया, तो फिर टीएमसी की असली स्थिति दिख जाएगी। ना तो फिर फर्जी वोट पड़ेंगे, ना तो फिर इनके जो ये गड़बड़ियां बूथ कैप्चरिंग होती है ना वो होगी। तो यही डर इनके अंदर है और वो जगह जगह निकल कर आ रहा है। भवानीपुर में ममता बनर्जी की हालत खराब है। जीते हारे वो तो जनता क्या करती है वो एक अलग बात है, अभी उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एक अनुमान जो बताना था वो एग्जिट पोल बता चुके, लेकिन सीट के हिसाब से तो उन्होंने भी नहीं बताया है। और शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वो 30,000 से ज्यादा अंतर से जीतेंगे। ममता बनर्जी पिछली बार 48,000 वोटों के अंतर से जीती थी और वो चुनाव तो बाद में हुआ था, उपचुनाव तो नहीं, लेकिन ममता बनर्जी पहले हार गई थी, फिर मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्हें चुनाव लड़ना था, तब हुआ था। और तब तो ये बताया जाता है कि बड़ी संख्या में फर्जी वोट वहां थे। अभी एसआईआर के बाद वहां पर 50,000 से ज्यादा वोट कटे हैं और वो ममता बनर्जी ये सब जो इन्होंने अपनी चालबाजियां की थी उसी के बने हुए वोट भी बताए जा रहे हैं। उसमें कई मृतक भी है, पलायन भी है। अब देखिए मृतकों को भी इस्तेमाल होता है ना कि नाम तो है मृतक का, उसकी जगह किसी और ने दे दिया। प्रशांत किशोर ने भी अपना नाम भवानीपुर में जुड़वा लिया था, तो खेल तो चल रहा था। लेकिन अब जब ये सब नहीं है तो इनकी परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है और ममता बनर्जी का डर दिखा रहा है। ये जीत भी अगर जाती है वहां से तो भी ये है कि ममता बनर्जी को जीतने का यकीन नहीं था। हालांकि आसार लगते नहीं है ऐसे। बाकी तो अब एक दिन का इंतजार है और उसमें बंगाल का नतीजा दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। तब तक ये लोग अपना हाव भाव, अपना माहौल बनाने में लगे हैं कि जीत का हार का ठीकरा और बीजेपी की जीत और अपनी हार का ठीकरा इन्हें किस पर फोड़ना है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।